कॉरिडोर में काफ़ी हंगामा था और एक लड़का जो कि काफ़ी जल्दी में था और उसके जूते के तस्मे खुले हुए थे, वो भागता हुआ अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। फिर अचानक से किसी के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। स्टील का टिफ़िन खुलकर गिर गया। उसमें से चावल, दाल और रोटी हर तरफ बिखर गए। वो लड़का मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। फिर एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। फिर एक लड़का जिसका नाम रोहन था वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे यार, look at him, can't even walk straight. जैसे ही आसपास लड़कों ने रोहन की तरफ देखा तो रोहन के दोस्त भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगे। फिर सब मिलकर गिरने वाले का मजाक उड़ाने लगे और कुछ स्टूडेंट इस मंजर को नज़रअंदाज करते हुए गुजर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन शर्म से लाल होकर अपने बिखरे खाने को उठाने लगा। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल उठा, रोहन को किसी और की बेइज्जती देखकर इतना सुकून क्यों मिलता है? हाँ यार, देखो इसको हंस हंस के पागल हो रहा है। रोहन जो कि एक 16 साल का लड़का था, वो हमेशा ऐसा नहीं था। वो लखनऊ में पैदा हुआ और इसका दिल बहुत नरम था। लेकिन जब बाप की नौकरी छूट गई, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। साहब प्लीज एक मौका और दे दें, फैसला फाइनल है, जाओ यहाँ से। और घर के माली हालात में तंगी आ गई तो घर में झगड़े शुरू हो गए। पैसे कहाँ से लाऊं? बस करो रोज का ये झगड़ा। रोज का झगड़ा पेट कैसे भरेगा? तुम्हारे वजह से सब बर्बाद। उसकी माँ अक्सर अकेले में रोती थी, कभी किचन में जाकर तो कभी टीवी लॉन में बैठकर। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? शुक्रिया बेटा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। रोहन जब अपने वालिदैन को देखता तो वो बहुत बेबसी महसूस करता। वो इसे ठीक नहीं कर सकता था। वो अपने वालिदैन की तवज्जो हासिल करना चाहता था। स्कूल में बच्चों का मजाक उड़ाना इसके दिल को हल्का कर देता था। दूसरों की गलतियों पर हंसने से वो घर की परेशानियों को वक्ती तौर पर भूल जाता था। शुरू में तो इसे ये सब नॉर्मल लग रहा था। देखो लड़के ने टोपी गिरा दी। क्या भोलापन है, अब सब इसका मजाक उड़ाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो देखो इसकी इसका जिंदगी चेहरा। का हिस्सा हाँ, बन बहुत गया। मजा आया। कलचा थी, अब घर की फिक्र नहीं। ठीक कहा। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में खुशी मिलने लगी। प्रिया जो कि इसकी क्लासमेट थी वो हकलाती थी। एक रोज रोहन कैंटीन में बैठा इसका मजाक उड़ा रहा था। But please vote for me. 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 रोहन की इस नकल पे सबके सब हंसने लगे। देखो इसका चेहरा देखो। उसके अंदर की आवाज उसे कहती कि वो गलत कर रहा है, और सुनो इसकी। लेकिन क्योंकि उसे दूसरों की तवज्जो चाहिए होती थी जो कि इसे अपने घर से नहीं मिलती थी, तो वो ऐसे बार बार करता था। अरे ये तो भूत है। हाँ भूत डर गई। वो सोचता, मैं अपने घर के दर्द क्यों झेलूं जब मुझे दूसरों के दर्द से सुकून मिलता है। It's just a toy. देखो कितना डर गई। एक दिन पीटी क्लास में रोहन ने जानबूझकर विक्रम के पाँव में टांग अड़ाई। विक्रम धड़ाम से जाके गिरा। उसका टहना मुड़ गया और दर्द से कराहने लगा। फिर रोहन हंसा, इतना ज्यादा मत बनाओ। लेकिन सर मेहता ने इसे अलग किया और इसे कहा। रोहन तुम्हें क्या हो रहा है? ये तुम्हारा रोहन ने असली चेहरा कंधे नहीं है। झुकाए और इग्नोर करके वहां से चला गया। जब रात को वो कमरे में अकेला बैठा था तो उससे पुरानी यादें आने लगीं। बाप का थका हुआ चेहरा, माँ के आंसू, क्या वो सब यही चाहता था? अगले दिन स्कूल का मेंटल हेल्थ सेशन था। काउंसलर ने कहा, जो लोग खुद दुखी होते हैं वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते, वो उन्हें दुखी देखकर ही खुश होते हैं। असली ताकत अपने तकलीफ का सामना करने में होती है, जब तुम अपने दर्द से भागना छोड़ देते हो। फिर घंटी बजने पर यह सेशन खत्म हो गया। अर्जुन चुपके से रोहन के पास आकर खड़ा हो गया। रोहन भाई, क्या किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें सच में खुशी होती है? लेकिन रोहन के पास कोई जवाब ना था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। फिर इसने वीकेंड पर माँ के साथ खुलकर बात की। अम्मा, स्कूल में मेरा रवैया बहुत बुरा था, मैंने दूसरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। Mom, I'm so scared. Shh, it's उसने okay, माँ I'm को here. बताया कि I कैसे love you, उसने Mom. I love you कि too. कैसे उसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए सबका दिल दुखाया
अम्मी माफ कर दें, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। घर में मदद करूंगा, स्कूल में किसी को तंग नहीं करूंगा। बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। फिर पीर की सुबह इसने अर्जुन को लॉकर के पास पाया। तुम लोगों की तकलीफ पर खुश होकर मैं सिर्फ अपने गम भुलाना चाहता था। मैं गलत था। तुम लोगों को दुख देकर मुझे कभी सुकून नहीं मिला। मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके। अर्जुन बहुत हैरान हुआ कि इसे क्या हो गया है। रोहन ने अपने आप को बदलने के लिए खा ले। वेलनेस क्लब Thank you ज्वाइन भैया। किया। इसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मैं दर्द ले पर लेता हूँ। हंसना छोड़ दिया। शुक्रिया। फिर वो दूसरों की मदद करने लगा जैसे पहले करता था। अगर किसी की किताबें गिर जाती Thank you। वो उन्हें उठाने में दूसरों की मदद करता। स्कूल में सालों बाद रियूनियन पर It was unforgettable। किसी ने एक ग्रुप फोटो निकाला। Good times। देखो ये पुरानी फोटो। हाँ, कितने अच्छे दिन थे। सब याद आ गया। याद है जब कोई परेशान होता था तो तुम हम सबको कितना तंग करते थे। हाँ याद है, वो दिन मस्त थे। मैं सिर्फ मजबूरी में करता था। याद है कितना शैतानी करते थे। हाँ, मगर अब बड़ा हो गया हूं। दोस्तों, हमें हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा हाँ, तुमने। ये बात दिल को छू गई। शुक्रिया। तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए। ध्यान से देखो, राइट साइड पर जो लड़का है वही मैं बन गया हूं, जो दूसरों के काम आता है। ये दिन यादगार है। हाँ बिल्कुल, घर चलते हैं। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। घर जाओ, ख्याल रखना।